आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो बिना समय गवाए सीधा चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी जो है ये एकदम अजीब कहानी है। मतलब जब मैं काफ़ी सारी कहानियों पर पहले रिसर्च करता हूँ, पहले उसको ढूंढता हूँ, अपने सोर्सेस से उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, यूट्यूब पे तलाश करता हूँ, गूगल पे तलाश करता हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद में मैं कोई एक कहानी सेलेक्ट करता हूँ और उस पर मैं स्टडी करता हूँ। और स्टडी करने के बाद में मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ के, बहुत अच्छे से समझने के बाद में मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ। ये कहानी जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो ऐसी कहानी मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला और ना कभी ऐसी कहानी मैंने सुना। इसका जो लास्ट का जो सीन है वो सीन एकदम बिल्कुल आम कहानियों से एकदम अलग कहानी है लास्ट की इसकी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये कहानी। कलकत्ता में ये कहानी कलकत्ता की है। कलकत्ता में एक जगह है, हुगली डिस्ट्रिक्ट उसका नाम है उस जगह का। ये वहाँ की कहानी है। पंकज शर्मा, शांता शर्मा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अपने साथ में रहते थे। एक बच्चे के साथ 8 साल का बच्चा था जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। इन लोगों का एक रूटीन था लाइफ का। ये दोनों भी काम पर जाते थे और पंकज जो था वो किसी शॉप में काम करता था और शांता शर्मा जो थी वो किसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। फ्राइडे हमेशा की तरह ये लोग घर से निकलते और सुबह निकलते और फिर ये लोग शाम में आते थे, वापस लौटते थे घर पे। सुबह 8 बजे के आसपास ये लोग निकलते थे और बच्चे को स्कूल वगैरह भेज देते थे। उसी टाइम पे उनका बच्चा दोपहर में आ जाता और इन लोग शाम को आते थे। बच्चे का जो भी खाने वगैरह का जो भी सिस्टम है वो ये लोग घर में करके जाते थे, क्योंकि वो बच्चा भी 7-8 साल का था, थोड़ा सा बड़ा था बच्चा। सुशांक नाम था उस बच्चे का। उनके जस्ट बाजू में एक सुशांक का कजिन भाई था, वो इससे थोड़ा सा सीनियर था। जब ये सुशांक अपनी स्कूल से आता तो ये भी अपनी स्कूल से आ जाता। वो किसी अलग स्कूल में पढ़ता था। और ये क्या करता, जो सुशांक का जो भाई है ये दोपहर में रोज़ है ना उसके पास आ जाता था, सुशांक के पास थोड़ी देर खेलने के लिए। दोनों बच्चे थे, थोड़ा ही 1-2-3 साल का फ़र्क था एज में। उस दिन भी वो आया, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे की दोपहर में 2 बजे के आसपास वो आया और वो आकर उसने देखा खेलने के लिए बच्चे के साथ में। वो गया घर पर, दरवाज़ा उसका खुला था। ये अंदर गया बच्चा। इसने देखा कि सुशांक की वहाँ पर लाश पड़ी है और पूरे घर में खून ही खून है। इसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पड़ोसी वगैरह सब जमा हो गए, पुलिस को बुलाए। पुलिस आने के बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। शाम तक इसके माँ बाप भी आ गए, सुशांक के, पंकज और शांता शर्मा, ये लोग आ गए। ये लोग आने के बाद में इसकी माँ बहुत रोई, इसका पिता बहुत रोया और जो पड़ोसी थे, पड़ोस में भी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और एक मातम का माहौल बन गया वहाँ पर। उसके बाद में पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले घर की जांच की। घर में जो भी सामान था वो बिल्कुल वैसा के वैसा ही रखा हुआ था, यानी कि कोई भी सामान चुराया हुआ नहीं था। तो पुलिस को ये समझ में आ गई बात कि ये जो मर्डर हुआ है बच्चे का, ये सिर्फ मर्डर हुआ है, चोरी करने के इंटेंशन से मर्डर नहीं हुआ है। पुलिस परेशान, क्योंकि
घर जो था वो घर में कोई फोर्सफुली नहीं घुसा था, यानी कोई बाहर का आदमी दरवाज़ा तोड़ के घुसा है ऐसा नहीं था। कोई फ्रेंडली एंट्री किया है किसी ने, यानी कोई जान पहचान वाला है इनका, या कोई फैमिली मेम्बर है या कोई अड़ोसी पड़ोसी है जो जिसको ये लोग जानते हैं और उसने एंट्री करके ये काम किया है। अब पुलिस बहुत तहकीकात में लग गई, सीसीटीवी वगैरह खंगालने लग गई पुलिस। ये मर्डर हुआ था 2 बजे से 4 बजे के बीच में, और बहुत एक शॉक की बात थी पुलिस के लिए कि उस घर में एक कुत्ता भी था, पालतू कुत्ता, डॉग था। अब वो नेचुरल सीधी सी बात है, अगर कोई भी पालतू कुत्ता है वो जिस घर में रहता है उस घर के बच्चे को भी अगर कोई मारने की कोशिश करेगा तो वो कुत्ता अटैक ज़रूर करेगा। अटैक, अगर वो कुत्ता बंधा हुआ है तो भी वो भौंकेगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। पुलिस ने इनके पड़ोस में तहकीकात की कि यहाँ पर ऐसा कुछ 2 बजे से 4 बजे के बीच में भौंकने की आवाज़ आई या किसी के शोर की आवाज़ आई। पड़ोसियों ने बताया ऐसी कोई हमको आवाज़ नहीं आई। अगर हमको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, एक तो कुत्ता जब खेलता है तो कभी कभी भौंकता है तो उसकी आवाज़ एक अलग होती है। जो साथ में रहता है या जो पड़ोस में रहता है तो उसको ये आदत सुन के, ये आवाज़ सुन के आदत हो जाती है कि कुत्ता किस वक्त गुस्से में भौंक रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि ये कुत्ते ने तो बिल्कुल भी नहीं भौंका। अगर ये भौंकता, गुस्से में भी भौंकता या खेलते खेलते भी भौंकता तो हमको कम से कम आवाज़ तो आती थी, मगर इन लोगों को कोई आवाज़ नहीं आई। अब पंकज से पुलिस तहकीकात कर रही है और शांता से पुलिस तहकीकात कर रही है। बहुत तहकीकात कर करके पुलिस को कुछ हाथ नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे ये सब चेक किया गया। ये जो कहानी है, ये कहानी अभी 2024 फरवरी महीने की ही है और ये फ्राइडे की बात है, यानी अभी ही 2-4 दिन पहले की ही ये कहानी है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आजकल हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगे होते ही हैं। कई लोग अपने घरों में भी लगाते हैं और दुकानों में तो अक्सर लोग लगाते ही हैं। मार्केट में हर जगह कैमरा होता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने की कोशिश की और पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। मगर बहुत अफसोस की ये बात हुई कि गांव में कोई भी कैमरा में ऐसा कुछ कैद नहीं हुआ कि उस घर से कोई आया या उस घर में कोई गया, उस घर का जो रोड था उस रोड से कोई आया गया हो, कुछ भी नहीं, कोई शक के दायरे में हो, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ पुलिस को नहीं मिली। अब वहाँ पर अचानक कुछ दिनों में पुलिस को एक फ़ोन आता है एक्स प्रधान का उस गांव के, और वो प्रधान कहता है कि उसके पास में एक सीसीटीवी फुटेज है उसके घर पे लगा हुआ है जिससे वो पूरा रोड दिखता है, मेन रोड जो है आने जाने का, वो रोड वहाँ से नज़र आता है, उस सीसीटीवी कैमरा में नज़र आता है। आप लोग इसको तलाश करो, शायद आप लोगों को कुछ मदद मिल जाए। पुलिस ने फ़ौरन वो प्रधान को पुलिस स्टेशन में बुलाया और वो कैमरा को खंगालना शुरू किया, पर अफसोस वहाँ पर भी कुछ खास पुलिस को नज़र नहीं आया। प्रधान को साथ में बिठाई पुलिस ने और गांव के कुछ लोगों को बिठाया और एक एक आदमी, जो जितने भी लोग उस रोड से जा रहे थे, कैमरा में जितने लोग आए वो सबके एक के बारे में पुलिस ने पूछी कि ये कौन है, ये कौन है। वो जो गांव के जो एक्स प्रधान थे वो सबको जानते थे। उन्होंने बताया कि ये फला इंसान है, ये फला है, इसका फला नाम है, ये फला जगह रहता है, सब बताया। सिर्फ एक औरत थी, वो औरत मास्क लगा के थोड़ी सी घबराई हुई टाइप में और थोड़ा जल्दी चल रही थी। पुलिस ने उसके बारे में पूछा प्रधान को कि ये औरत कौन है जो मास्क लगा के घूम रही है। प्रधान ने बोला मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये हमारे गांव की नहीं है। पुलिस ने दोनों हस्बैंड और वाइफ को बुलाया, पंकज शर्मा और शांता शर्मा को। उनको बुलाकर
उनसे पूछा गया कि ये कौन है। शांता ने पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानती हूँ, पर पंकज ने इसको पहचान लिया और शांता को पुलिस ने वो कैमरा जूम करके बताया कि शायद ये पहचान ले, पर उसने नहीं पहचानी। पर पंकज ने उसको पहचान लिया। पंकज ने कहा, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम इफ़त परवीन है, ये पास ही के गांव में रहती है, जिस गांव का नाम है वाटगंज, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने इफ़त परवीन के नंबर का सीडीआर निकाला। चलो एक बार, पुलिस की ये उम्मीद थी कि चलो एक बार इसको निकाल कर देखा जाए, शायद कुछ हमारे हाथ में आ जाए। पुलिस ने उसका सीडीआर निकाला। सीडीआर में पंकज की वाइफ शांता के और इसके बहुत सारे कॉल थे आपस में बात किए हुए। पहले पुलिस को पंकज पे शक था, क्योंकि एक आदमी जात ही इतनी बुरी तरह से किसी का कत्ल कर सकता है जितनी बुरी तरह से उस बच्चे का हुआ था। पुलिस का शक पंकज पे से हटके अब शांता पे आया, क्योंकि शांता के और इफ़त परवीन के बहुत सारे कॉल सामने आए। यानी दोनों देर रात तक बात करते थे और रात को 12 बजे के बाद भी ये लोग बहुत देर तक बात करते थे। अब पुलिस ने उसका लोकेशन चेक किया। उसका लोकेशन जो था, मोबाइल लोकेशन, दोपहर को 1 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया था उस दिन, फ्राइडे के दिन जब कत्ल हुआ था, और शाम को 8 बजे वो फ़ोन चालू हुआ। अब नेचुरल बात है, सीधी सी एक बात है, अगर कोई इंसान, जैसा कि इसको उस दिन सीसीटीवी फुटेज में इस गांव में देखा गया 17 किलोमीटर दूर, अगर कोई इंसान 17 किलोमीटर दूर जाएगा अपने घर से, तो वो एकदम प्रैक्टिकल बात है कि वो मोबाइल ज़रूर लेकर जाएगा। आम तौर पे अगर वो भूल जाएगा, आधे रास्ते में उसको याद आएगा तो वो खास जाकर मोबाइल लाएगा, पर मोबाइल के बिना वो निकलेगा नहीं। आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, आज ऐसा है। मगर पुलिस सत्ते में पड़ गई कि इसका फ़ोन पूरा दिन बंद था, यानी 7 घंटा बंद था फ़ोन। पुलिस ने थोड़ा सा और तहकीकात, थोड़ा और डीप में जाने के लिए पुलिस ने व्हाट्सएप मैसेजेस निकाला शांता के और इफ़त परवीन के। वहां से एक बात सामने आई। यहां तक, अभी तक जो मैंने आपको कहानी बताया, यहां से इसके बाद की क्या कहानी होगी, ये समझना, ये अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। मैंने भी इसके बाद मैं रुक गया था और मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश किया। मैंने बहुत सारे दिमाग में बात आई, मगर सारी बातें फेल हो गई मेरी आगे जब मैंने इसको, कहानी को पढ़ा तो और समझा। तो पुलिस ने जब व्हाट्सएप का मैसेजेस निकाला तो पता चला कि इफ़त और शांता के बीच में अश्लील मैसेज होते थे और अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोस को ये लोग शेयर करते थे आपस में एक दूसरे को, और अश्लील चैट होती थी इन लोगों के बीच में। मतलब कि पुलिस को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि आजकल जो बहुत आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा करके ये चल रहा है ट्रेंड में कि 2 औरतों का आपस में संबंध होता है वगैरह वगैरह। पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों का कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है, और पुलिस ने अब उस तरह से इस मामले को देखना शुरू किया। मगर इन दोनों का संबंध होने से बच्चे के कत्ल का क्या मामला है, ये अभी भी एक गुत्थी थी, ये सुलझ नहीं पा रही थी। पुलिस ने इफ़त परवीन को अरेस्ट किया और उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इफ़त परवीन ने बताया, और वो यहाँ पर से शांता को भी पुलिस ने लाई। एक तरफ से शांता को, यानी वो लड़के की माँ को, बच्चा जिसका कत्ल हो गया उसकी माँ को, और इफ़त को। इफ़त जो थी
ये शांता की बहुत अच्छी सहेली थी, दोनों बहुत पुराने फ्रेंड्स थे और दोनों के बीच में इस तरह के संबंध थे। इफ़त परवीन का स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में चालू हुआ, इन्वेस्टिगेशन में सब उसने बताया। इफ़त ने बताया कि फ्राइडे की शाम को फ्राइडे की दोपहर में जब उसका बच्चे का कत्ल किया, उससे एक दिन पहले वो इफ़त परवीन और शांता दोनों उसी घर में हमेशा मिलने जाते थे। यानी कि शांता के घर में लोग दोपहर में, शांता अपने जॉब से जल्दी आ जाती थी इसके लिए, इफ़त से मिलने के लिए, और ये लोग दोनों मिलते थे और दोनों बंद कमरे में एक साथ में रहते थे। कभी कभी शांता इफ़त के घर पे भी जाती थी और कभी कभी इफ़त को अपने घर पे बुलाती थी। फ्राइडे से एक दो दिन पहले ये लोग दोनों बंद कमरे में साथ में थे, इफ़त और शांता, और ये लोग जो दो औरतें, जो इस तरह की औरतें मिलकर आपस में क्या कर सकती है वो समझने की बात है, वो हालत में इन लोगों को बच्चे ने देख लिया। बच्चा इत्तेफाक से स्कूल से आ गया और ये लोग वो चीज़ में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए थे कि उनको इस बात का पता ही नहीं चला कि बच्चे के आने का समय हो गया है, और बच्चा अचानक आ गया और बच्चे ने देख लिया। अब बच्चे ने देख लिया, उस वक्त तो ये लोग खामोश हो गए, बच्चे का माइंड भटकाने की कोशिश किया इन लोगों ने, मगर इन लोगों ने आपस में बात की, शांता ने और इफ़त परवीन ने, कि ये बच्चा स्कूल जाता है, ये आज कुछ नहीं बोल रहा है, मगर कल आने वाले वक्त में ये किसी को बोलेगा और किसी दूसरे बच्चे से बात शेयर करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, इस तरह से लोगों में हमारी बदनामी होगी और हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये सोचकर इन लोगों ने एक दिन पहले ही इस बच्चे का कत्ल करने का इरादा कर लिया था। उस दिन जब ये बच्चा स्कूल से आया, उससे पहले ये लोग वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे, और ये बच्चा आया वहाँ पर, 8 साल का बच्चा, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, मासूम बच्चा। इसको इसी की माँ शांता ने इसका सर पकड़ के, बाल पकड़ के सबसे पहले सर उसका दे मारा दीवार पर, जिसकी वजह से उसका सर फट गया, और किसी चीज़ से उसको, जैसे कि टेबल से मारा, फिर कुर्सी से मारा, और घर के कई सारे सामान से उसको मार मार के, सर से मार मार के उसके सर को पूरा छलनी छलनी कर दिया। उसके बाद में वो बच्चा बेहोश होके पड़ा रहा। इन लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ कि ये बच्चा मर चुका है, तो इन लोगों ने उसकी नस काट दी। यानी शांता ने अपने ही औलाद की, अपने ही बेटे की नस काट दी, और वहाँ पर बैठे रहे ये लोग जब तक बच्चा पूरी तरह से नहीं मर गया, और ये लोग वहाँ से फिर निकल के चले गए। और शांता वापस अपनी जॉब पे गई, शॉप पे जहाँ वो नौकरी करती थी वो वहाँ गई। उसका जो रास्ता था, उस रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज नहीं पकड़ता था, सीसीटीवी फुटेज का रेंज नहीं था, मगर इफ़त परवीन जहाँ से गई, वो अपने गांव गई, यानी अपने घर में 17 किलोमीटर जहाँ वो रहती थी, वो जब वहाँ से निकली तो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा में वो आ गई। इस सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज कैमरा में आने की वजह से, और उसने उस दिन मास्क लगाई थी। अब आजकल का ये दौर ऐसा है कि आज मास्क कोई लगाता नहीं है। वो कोविड-19 का समय गया जब लोग मास्क के बिना नहीं निकलते थे। आज ऐसा है कि एक इंसान अगर मास्क लगा के जाएगा तो 4 लोग उसको गौर से देखते हैं कि ये मास्क क्यों लगाया है इसने। ये मास्क लगा के गई थी अपना चेहरा छुपाने के लिए, और ये सीसीटीवी फुटेज में आ गई, और सीसीटीवी फुटेज में आने की वजह से ये मामला सामने आया। और वो जो कुत्ता था उसको लेकर पुलिस बहुत सोचती थी कि ये कुत्ते ने क्यों नहीं भौंका, और कुत्ते की वजह से पुलिस को ये बात समझ में आई थी कि ये जो कातिल है, ये कातिल इसी घर का है, यानी ये बाहर का कातिल नहीं है, ये इसी घर का कातिल है, इसीलिए कुत्ते ने भौंका नहीं। अगर कोई बाहर का कातिल होता तो ये डॉग ज़रूर उस पर अटैक करता, ज़रूर भौंकता, और पड़ोसियों को डॉग के भौंकने की आवाज़ ज़रूर आती।
आज की दुनिया में, आज के दौर में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक रिश्ता भी पाक रह गया हो। एक माँ अपने औलाद का, यानी उस औलाद को जिसको वो 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, जिसको अपने कलेजे से लगा कर पालती है, उस माँ ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकती है। अरे वो बच्चा छोटा, और इसमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, तुम्हारी बदनामी होती। तुम यहाँ ये गांव छोड़कर किसी और गांव में जाकर रह सकते थे उस बदनामी के साथ। ये गांव ही छोड़ देते, तुम ये जॉब छोड़ देते। किसी ना किसी तरह से इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता था, पर इन लोगों ने जो कत्ल किया, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं तबरेज़ मंसूरी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।